हेलो बच्चों, कैसे होगे? हम आशा करते हैं कि सभी हमारे बच्चे क्या होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस वीआई में सभी के सभी विद्यार्थियों का जो है हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 वास्तविक संख्या का जो प्रश्नावली जो 1.4 को बहुत डिटेल से समझेंगे कि शांत और अशांत क्या होता है। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे, एक एक सवाल को तोड़ेंगे जो तो आपके सीधा सीधा दिमाग में घुसेगा। और कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कहीं भी आपको परेशानी होगा तो कमेंट में बताइएगा, हम ज़रूर आपको उसको जो है उस आपके कमेंट का जो है ज़रूर से ज़रूर हम आंसर देंगे। ठीक है, हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। जो है इस प्रश्न में बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत है। ठीक है, इसको डालते हैं तो हम यहाँ परिमेय संख्या पहले हम इसकी कुछ बेसिक जानेंगे। क्या जानेंगे? परिमेय संख्या। क्या बेटा? परिमेय परिमेय संख्या। और जो परिमेय संख्या होता है, इस बात को नोटिस करना, जो परिमेय संख्या होगा यहाँ से वह दो टाइप से होंगे। या तो देखो, परिमेय संख्या मतलब जो शांत, या यहाँ दो प्रकार का काम करेगा। या तो एक होगा शांत, क्या होगा? शांत। या होगा अशांत, क्या होगा? अशांत आवृत्ति होगा। क्या होगा? अशांत आवृत्ति होगा। इस बात को याद रखना, या तो अशांत आवृत्ति होगा या तो शांत आवृत्ति होगा। यही हमारा पूछ रहा है। इसको हमको भाग द्वारा नहीं करना है, जैसे मैं कोई एग्जाम्पल द्वारा समझाने जा रहा हूँ, समझना। जैसे इसमें शांत वाले में मैं 4 से भाग 2 में दूं तो बताओ भाग नहीं जाएगा। यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, फिर यहाँ जीरो बढ़ा देंगे तो 4 पचे सॉरी 4 पचे 20 आ गया। तो यहाँ क्या आएगा? 5 आएगा, नहीं आएगा? मतलब यहाँ पे जो हम लिखेंगे तो ये आएगा हमारा 0.5 आ गया। या फिर मैं दूसरा ले लेता हूँ, जैसे मैं इसी में लेता हूँ, 4 में हम 10 का भाग देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, तो 8 आ गया। यहाँ पे घटाएंगे 2 उतरेगा, फिर 2 उतरने के बाद यहाँ पे हम करेंगे दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 4 पचे 20। ये हमारे सभी सभी क्या है बेटा? शांत आवृत्ति है। क्या है? शांत है। शांत का मतलब एक समय के बाद दशमलव खत्म हो जाए, मतलब वहाँ दशमलव खत्म हो जाएगा या दशमलव रुक जाएगा, एक समय के बाद वो जो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो यहाँ देखो 0.5 के बाद दशमलव खत्म हो गया है, दशमलव आगे मतलब आगे कोई संख्या नहीं है। दशमलव के बाद मतलब दशमलव के बाद जो संख्या आएंगी कुछ समय के बाद वो संख्या क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएंगी। यहाँ देखो 2.5, इसके आगे दशमलव के आगे कोई संख्या आती नहीं रही, बार बार। ठीक है, आ नहीं रही है। जो संख्या दशमलव के बाद शांत हो जाए, खत्म हो जाए, उसे हम बोलते हैं शांत आवृत्ति। क्या बोलते हैं? शांत आवृत्ति। ऐसे में जैसे अशांत में लेते हैं, अशांत आवृत्ति में ले लेते हैं, जैसे हम 3 का भाग 20 में देंगे, क्या होगा? 3 छक 18, ये आएगा 0। ध्यान देखना, 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा 0 आने के बाद घटाओगे, फिर 2 आएगा, फिर दशमलव बढ़ाएँगे, फिर 3 छक 18, फिर यहाँ पे ये हमारा 6 6 6 डैश 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 ये आगे आता रहेगा। मतलब जो आगे बार-बार आता ही रहेगा उसे हम बोलते हैं अशांत आवृत्ति। क्या बोलते हैं? अशांत आवृत्ति बोलते हैं बच्चों। बहुत ध्यान से देखना है एक-एक वीडियो। और इसको जो बार-बार दशमलव आता रहेगा, मतलब रिपीट हो रहा है बार-बार, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.6 के ऊपर बार। क्या लिखते हैं? बार। मतलब बार का मतलब होता है कि वो संख्या जो है बार-बार क्या हुई है? रिपीट हुई है। जैसे कल को तुमको ऐसा लिखा हुआ कहीं मिल जाए कि 5.818 के ऊपर बार, तो इसका मतलब समझ जाओ कि 1818, मतलब ये बार-बार ऐसे 5.18 5.18 5.18 डैश डैश ये ऐसे बार-बार रिपीट हुआ है। जो संख्या बार-बार रिपीट होता है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। इसी को हमको बहुत डिटेल में यहाँ पढ़ना है। ठीक है बच्चों? यहाँ परिमेय संख्या क्या होती है? जो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P बटा Q के फॉर्म में हो। क्या हो? P बटा Q के फॉर्म में हो, ये हमारा परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है। इसके बाद Q नॉट इक्वल टू क्या हो बेटा? यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू हमारा जो है 0 हो, मतलब हर हमारा कभी 0 ना हो। हर कभी हमारा 0 नहीं होगा, तो इसमें हम हर क्या करेंगे? जो हर हमारा है मतलब Q मतलब जो हमारा हर है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। मतलब यहाँ जो P और Q का मान है, यह कैसा होना चाहिए? सअभाज्य संख्या होगा। जब सअभाज्य संख्या होगा, इसको आगे पढ़ाया हूँ, यह CF कितना होता है? 1 होता है। इसी के द्वारा हम यह सॉल्व करेंगे कि ये हमारा शांत है कि अशांत आवृत्ति है। ठीक है? इसके बाद इसमें जो इतना जानने के बाद हर क्या बेटा? यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। हर में जो हम हर का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जब हर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो याद रखना वो हमारा जो है 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए, रूप का होना चाहिए। इन सब के रूप जो होगा, जान जाओ, 2 के गुणे 5 2 के पावर 5 गुणे जो n के जो है 2 के पावर जो m और 5 के पावर n के रूप का होगा, तो ये जानना हमारा क्या होगा? शांत आवृत्ति होगा। क्या होगा बेटा? ये हमारा
शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। और जिसका इस रूप का नहीं होगा तो हमारा क्या होगा? अशांत आवृत्ति होगा। कब? जब हम हर का गुणनखंड करके चेक करेंगे। ठीक है? हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर क्या? प्रश्न साइड में दे रहे हैं। प्रश्न को देखते हैं, एक हमारा क्या कर रहा है प्रश्न नंबर 1 को। तो हम बहुत डिटेल में इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो हमारा यहाँ से कर रहा है, ध्यान देखो। प्रश्न नंबर 1 जो कर रहा है कि यहाँ से हमारा जो ये कर रहा है वो कर रहा है 13/3125। क्या है? 13/3125। ये हमारा शांत है कि अशांत है? इसको हम लंबा भाग नहीं करेंगे, इसको हम निकालेंगे। हमने क्या बोला? हर का क्या करेंगे? हर का हम गुणनखंड करेंगे। जब हर का हम गुणनखंड करेंगे तो 3125 का हम गुणनखंड करेंगे, 5 से काटेंगे। इकाई अंक 5 है, तो ये 5 से काटेंगे तो 5 छक 30, यहाँ पे बचेगा तो 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से काटेंगे तो ये आएगा 5 एक नम 5, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से काटेंगे तो ये आएगा हमारा 25, फिर 5 से काटेंगे तो ये आएगा हमारा 5, फिर 5 से काटेंगे तो 1, मतलब 1 2 3 4 5। तो यहाँ जो ये हमारा बना है, ये बना है हमारा 13 बटा जो है 5 के पावर कितनी? 5 बार है, 5। तो बताओ ये हमारा शांत है कि नहीं? अच्छा बताओ, मैंने अभी क्या बोला? मैं बोला कि 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप का होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? 2 के पावर 0। किसी के पावर का मान हमेशा क्या होता है बेटा? 0 होता है, इस बात को याद रखना। किसी के पावर का मान बच्चों हमारा क्या होता है? हमेशा 0 होता है। तो 0 हो जाएगा। देखो यहाँ से पावर कुछ भी हो, पावर सेम जो होना जरूरी नहीं है, पावर कुछ भी हो लेकिन 2 और 5 के रूप का होना चाहिए। क्या? हर। तो बताओ यहाँ 2 और 5 के रूप का है कि नहीं? देखो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। जब यहाँ हम लिखेंगे, इसको सॉल्व लिखेंगे डिटेल में, लिखेंगे यहाँ जहाँ क्या लिखेंगे? जहाँ जहाँ हर हर जो है 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है है इसलिए रूप का है इसलिए यह यह शांत क्या है बेटा? यह शांत है। ठीक है? हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 जो हमारा कह रहा है वहाँ पे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा कह रहा है कि 17/8 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 हमारा यहाँ जो कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 जो हमारा कह रहा है यहाँ से बोला 17/8। 17/8 तो हम 8 का गुणनखंड करेंगे, नहीं करेंगे? जो हर का हमेशा गुणनखंड करते हैं। जब हम 8 का गुणनखंड करेंगे यहाँ से तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1। तो अब इसको देखो ऐसे हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हम? 17/2 के पावर 1 2 3 कितना? 3। अब बताओ 2 के पावर 3 है। हमने अभी एक चीज़ बताया कि हम किसी के पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। इसको मान लो 2 के पावर 3 के गुणे 1 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। हम किसी में गुणा करेंगे तो वही आंसर आएगा। तो बताओ 1 का मान जब हम लिखेंगे तो यहाँ 17/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 0 लिख दें। देखो ये हमारा 2 और 5 के रूप का बना है कि नहीं बना? तो यही हमारा ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा शांत है। क्या है? शांत है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे जहाँ जहाँ हमारा हर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है इसलिए 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 जो है इसलिए यह शांत है। क्या बेटा? इसलिए यह शांत है। इस बात को नोटिस करना, ये क्या? इसलिए यह शांत है। सभी सभी इसी को हमको जो है सिद्ध करना है, इसी के द्वारा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 64/जो है 455, 64/जो है 455 को हम सॉल्व कर रहे हैं जब, तो प्रश्न नंबर हमारा जो तीसरा होगा, यहाँ से याद रखना, प्रश्न नंबर तीसरा 64/455। तो 64/455 तो हमेशा हमने बोला हर का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 455 का जब यहाँ हम गुणनखंड करेंगे, 455 का जब हम गुणनखंड करेंगे, ये कहाँ पे? यहाँ पे याद रखना। जब 455 का गुणनखंड करेंगे तो 5 से करेंगे। जब 5 से करेंगे तो 5 नवा यहाँ से, तो 5 नवा 45, 5 एक नम 5। ठीक है? फिर यहाँ हमारा कटेगा 7 9 1 10, ये 7 से भी कटेगा। तो 7 एक नम 7 और 7 तिक 21, फिर किससे कटेगा? 13 से कटेगा 1। तो इसका देखो हर कितना आ रहा है? इसका जो हर आ रहा है बेटा, यहाँ से आ रहा है 64/5 गुणे 7 गुणे 13। क्या आ रहा है? 5 गुणे 7 गुणे 13। और हमने क्या बताया कि हर जब तक 2 के पावर m और जो है 5 के पावर n के रूप का होगा तभी ये शांत होगा, नहीं तो क्या होगा? अशांत होगा। तो एक चीज देखो, ये क्या है? यहाँ लिखोगे जहाँ
हर हर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है, नहीं है, इसलिए इसलिए यह अशांत आवृत्ति है। क्या है? अशांत आवृत्ति है। अशांत आवृत्ति है। इस बात को याद रखना। ये क्या है? अशांत आवृत्ति है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न 15/1600 का बताइए शांत है कि अशांत है। तो प्रश्न नंबर 4 जो है हमारा यहाँ बोल रहा है 15/1600। तो अब इसको पहले तो काट के देखो, छोटा कर देते हैं इसको। काटोगे तो यहाँ 5 से काटो तो 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, कितना आ गया? जब इसको काटोगे तो आएगा 3 बटा जो है 320। हम अब जो 320 हर का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 320 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले यहाँ बताओ 320 का गुणा, तो यहाँ इकाई अंक कितना है? 0 है। जब इकाई अंक 0 है तो बताओ इसको हम 2 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट कर सकते हैं। पहले हम 2 से देखते हैं। 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, ठीक है। फिर बचेगा 2 छक्के 12, 160 आ गया। फिर 2 से काटेंगे तो ये आएगा 80 आ जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो 40 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, बताओ ये हमारा क्या हो जाएगा? 10 आएगा। फिर जो है 1 मिनट, 2 एक नम 2, 2 छक्के 12 सही है, 0। फिर 2 अट्ठे 16 सही है, तो 2 चौक 8 सही है, 2 दूनी 4। फिर जो है 320 क्या आएगा? 320 आएगा। तो 320 आएगा तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, काट रहे हैं तो फिर यहाँ से हम काट रहे हैं तो यहाँ हमारा आएगा, फिर 2 से काटोगे 2, और फिर हमारा यहाँ क्या आएगा? यहाँ हमारा आएगा 2 पच्चे 10, फिर 5 से काटोगे तो 1 आ गया। क्या आ गया? 1 आ गया। तो अब इसको देख लो यहाँ से, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, और 64 में जो है हम 5 गुणा करेंगे, 5 चौक 20 और 5 छक 30, 2 32 सही है। तो इसका जो यहाँ अभाज्य गुणनखंड आएगा उस चीज़ को चेक करो, तो ये आएगा 3 बटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 के पावर 6 और गुणे 5 के पावर 1। तो कहने का मतलब जहाँ क्या बेटा? जहाँ जहाँ हर जो है 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप रूप का है, रूप का है, इसलिए इसलिए यह क्या है? शांत शांत है। क्या? बस शांत लिखो, शांत है। ठीक है, कि 2 और 5 के पावर। ठीक है, हम अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न हम देखते हैं, 5वां तो प्रश्न नंबर 5 देखेंगे तो ये हमारा है 29/343। ये एक बार कभी कभी चेक कर लेना, संख्या कटती भी है लेकिन ये संख्या कटेगी नहीं, क्योंकि क्या है? ये हमारा भाज्य नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें भाज्य है, कटेगा नहीं। तो इसको हम जब 343 का गुणनखंड करेंगे, 343 का जब हम गुणनखंड कर रहे हैं, 343 का गुणनखंड करेंगे, बताओ 343 गुणनखंड कैसे करेंगे ये हमको बता दो। जब हम 343 का यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो बहुत देखना, बहुत ध्यान से। 343 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमको चेक करना है पहले यहाँ पे इकाई अंक कितना है। इकाई अंक जो है यहाँ पे 5 है, तो कभी ये सम संख्या और 5 से नहीं कटेगा। विषम संख्या चेक करते हैं तो ये जो है तुम्हारा 3 से भी नहीं कटेगा, 3 3 6 4 10 हो गया। ये 7 से काटते हैं, 7 से कटेगा तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 सत्ते और 7 नवियाँ 63, क्योंकि 6 बच्चा 9 बार गया। फिर 7 से काटोगे 7 सत्ते 49, फिर 7 से काटोगे 1। तो इसका जो हर होगा, हर का जो है अभाज्य गुणनखंड आएगा, ये आएगा 29/7 के पावर 3। 7 के पावर 3 आ गया। तो बताओ ये हमारा शांत है कि नहीं? ये हमारा अशांत आवृत्ति है। क्या है? अशांत आवृत्ति है, क्योंकि बोर्ड में ऐसे पूछता है। अशांत आवृत्ति का मतलब क्या हो गया? जहाँ क्या लिखोगे? जहाँ जहाँ हर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है, नहीं है, इसलिए यह अशांत 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 आवृत्ति है। क्या है? अशांत आवृत्ति है। अशांत जो है
आवृत्ति है, इस बात को याद रखना। यह क्या है? अशांत आवृत्ति है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? बट्टे 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो बताओ, हमेशा हर जो है 2 के पावर 3 जो है ये तो शांत आवृत्ति है ही है। सिंपल सी बात दिख रही है। तो ये कमेंट में जरूर बताना ये शांत है कि अशांत है, जरूर कमेंट में बताना। हम बढ़ते हैं जो है प्रश्न नंबर अगला क्या है हमारा? अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न मतलब 7वां प्रश्न देख रहे हैं। तो 7वां प्रश्न कर रहा है यहाँ से हमारा कि जो है वो 129 कितना बोल रहा है? 129 प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देख रहे हैं। हाँ, क्या नाम है? हाँ, प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 जब देखेंगे, ये बोल रहा है 129 बटे 2 के पावर 2 और 5 के पावर 7 और जो है 2 के पावर 2 और 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर क्या दिया है? 7 के पावर 5 दिया है। 7 के पावर 5, हाँ, ये दिया है और पूछ रहा है कि बताओ ये शांत है कि अशांत है। तो इससे हम यहाँ देख लेते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ तो जरूर मिल रहा है m के पावर n के पावर के रूप का मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक नया जो है और नंबर ऐड हो गया है। इसलिए इसमें कोई और नया नंबर ऐड हो जाए इन दोनों के सिवा, तो वो भी हमारा क्या होता है? अशांत आवृत्ति होता है। क्या होता है बेटा? अशांत आवृत्ति होता है। ये मान लो यहाँ तक तो ठीक है, ये शांत है, लेकिन ये हमारा ए भी तो ऐड हो गया है। कभी कभी इसको चेक कर लेना कि 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। कभी कभी ऊपर संख्या कटती है तो नहीं कट रहा, लेकिन क्या है हमारा? ये हमारा है अशांत आवृत्ति। क्या है बेटा? अशांत आवृत्ति है। अशांत आवृत्ति है, इस बात को याद रखना। अशांत आवृत्ति है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा यहाँ कर रहा है, अगला प्रश्न हमारा कर रहा है कि 6/15 कितना बोल रहा है? 6/15। अगला प्रश्न हमारा कितना है? हाँ, 6/15। अगला प्रश्न जो हमारा यहाँ से है 6/15। अब बताओ 6/15 को काट के और छोटा नहीं बना सकते हो? यहाँ काटोगे तो 2 3 से काटोगे 3 दूना 3 से काटोगे 3 दूना 6 और 3 पचे 15। तो यहाँ हमको मिल रहा है 2/5। 2/5 मिल रहा है। इसका पावर कितना है? 1 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? और बताओ यहाँ पे हम 2 के पावर 0 लिख दो, कोई अंतर नहीं होगा। तो ये इससे ये क्या है? ये शांत है। हम जानेंगे जहाँ लिखेंगे जहाँ हर हर जो है 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है, रूप का है। इसलिए इसलिए यह शांत है। क्या है? यह शांत आवृत्ति है। यह क्या है? शांत है। यह शांत है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है 35/50। यह बच्चे तुम स्वयं करना और कमेंट में जरूर बताना कि यह शांत है कि अशांत है। हम करते हैं इसका लास्ट प्रश्न जो है 77/210। क्या कर रहे हैं? 77/210। इसको देखते हैं शांत है कि अशांत है। क्या है? शांत है कि अशांत है? 77/210 को जो हम देखेंगे यहाँ से क्या है? 77/210। पहले इसको चेक कर लो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। कभी कभी संख्या कटती है और हमको लगेगा वो है जो है अशांत है, लेकिन होता क्या हुआ? शांत होता है। बच्चों ठीक है, हम बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ। तो इसको जो हम काटेंगे 210 को, 210 का काटेंगे नहीं, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 210 का हम जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ध्यान से देखना, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 210 का, तो इसको देखो क्या बनता है। पहले इसको 2 से काटो, 2 से काटोगे तो 2 एक का नम 2 0, फिर 2 पच्चे 10। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एक का नम 5, फिर 7 से काटेंगे तो 7 जो है त्रिक 21, फिर 3 से काटेंगे 1। इसमें देखो कितने चीज मिल रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो ये कितने चीज मिल रहे हैं। तो इसमें जो हम मिल रहे हैं, तो इसको जो हम यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 77 बटे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 3। तो बताओ ये क्या हमारा शांत संख्या है? नहीं है, क्योंकि 2 और 5 के रूप का तो आ रहा है, लेकिन इसके एक्स्ट्रा भी इसमें जो है नंबर आ गए हैं। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ जहाँ 2 के पावर m और 5 के पावर n के है का रूप का है, रूप का है, रूप का है, लेकिन 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 इसमें 2 5 के सिवा और नंबर आ गया है। 2 m और 5 n के अलावा अलावा और संख्या आ गया है, और संख्या आ गया है। इसलिए इसलिए यह क्या है?
अशांत आवृत्ति है। क्या है? अशांत आवृत्ति है, याद रखना ये क्या है? अशांत आवृत्ति है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो है 4.1 का पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या करेगा, ऊपर दिए गए प्रश्न को उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ये तो सिंपल सी बात है। हम जो प्रश्न अभी सॉल्व किए इसमें जितने शांत हैं, क्या है, जितने शांत है, जो ये ऊपर नंबर दी हुई है, जो हमने अभी प्रश्न शांत किया, उन्हीं को लिखना है। जितने नंबर इसमें दिए हैं उन्हीं को लिखना है, हम और किसी को एक्स्ट्रा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के नीचे दर्शाए गए हैं कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और पी क्यू के रूप की है तो क्यू का अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, बात बहुत अच्छी बात है। इस चीज प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर जो हमारा ये है, प्रश्न नंबर यहाँ से जो है ये हमारा क्या करा, इस चीज को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है हमारा 9, तो ये हमारा प्रश्न बोल रहा है ये अभाज्य नहीं है। तो हमने अभी पढ़ा शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति। तो इसमें एक चीज देखो ध्यान से, ये जो है एक समय दशमलव के बाद खत्म हो गया कि नहीं हो गया, आगे हमारा डॉट डॉट से नहीं जा रहा है। क्या है? आगे ये हमारा डॉट डॉट से नहीं जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, शांत आवृत्ति है। क्या बेटा? ये तो हमारा जो है यहाँ से बनेगा यह शांत शांत। ठीक है, शांत आवृत्ति बनेगा। क्योंकि शांत आवृत्ति क्यों बनेगा? क्योंकि एक समय के बाद खत्म हो जा रहा है, मैंने अभी बताया। मतलब ये जो है हमारा 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का जरूर होगा, के रूप का होगा, का होगा। ठीक है, रूप का होगा। इसके बाद इसका जो हर है, हर का जो है अभाज्य गुणनखंड करने पर, इस चीज याद रखो, जब इसका हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर का मतलब ये तुमको पता है कि इसके ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 9 जीरो लगा के इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद जो है नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस ये क्या है, 2 और 5 के रूप का अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं? तो यहाँ पे ये हम लिखेंगे हर, यहाँ लिख देंगे हर जो है 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के n के रूप का है, रूप का है। इसलिए इसलिए जो है यह क्या होगा, यह शांत है। क्या है? यह शांत है। इस बात को याद रखना, यह क्या है, शांत है। अगला सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, अगला सवाल हमारा जो यहाँ पे कर रहा है, हम देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा का दूसरा सवाल क्या होता है। प्रश्न नंबर तीसरा का हम जब देखेंगे, यहाँ से दूसरा सवाल क्या कर रहा है, बोल रहा है कि 0.120 फिर 1200 फिर 12000 ऐसे हमारा डॉट डॉट इस तरह अनंत तक आ रहा है। तो मैंने क्या बताया कि जो एक समय के बाद वह बार बार रिपीट हो तो अशांत आवृत्ति होता है, लेकिन ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और ये अंत तक आता रहा है, मतलब ये किसका कोई सीमित नहीं है, मतलब ये क्या है, अशांत अनावृत्ति है। इसको याद रखना, ये क्या है, अशांत अनावृत्ति है। याद रखना, अशांत अनावृत्ति है, अनावर्ती है, अनावर्ती है। अनावर्ती मतलब यह क्या है, एक अपरिमित संख्या है। क्या है यह अपरिमित संख्या, क्योंकि हमारा खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, हम प्रश्न नंबर जो है तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रश्न नंबर जो हमारा तीसरा यहाँ पे है, ये बोल रहा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर क्या लगा दिए बेटा, रिंग लगा दिए, मतलब बार लगा दिए। तो मैंने क्या बोला, जो बार बार रिपीट हो, क्या हो, बार बार रिपीट हो, वह हमारा अशांत आवृत्ति के अंदर आता है। क्या आता है, अशांत आवृत्ति के अंदर आता है। लेकिन ये हमारा अशांत अनावृत्ति है, ये हमारा अशांत आवृत्ति क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ये फिर दोबारा भी आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आता है, अशांत आवृत्ति है। क्या है, अशांत आवृत्ति है। क्या है, अशांत आवृत्ति है जो P अपान Q के रूप का नहीं है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए जिसको बार लगता है, कैसे करते हैं, ये करेंगे 43 और जो है यहाँ क्या करेंगे, ये जो 43 इसके आगे, जो 43 है इसके, जो ये 43 है दशमलव हट देने के बाद इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 और जितने ऊपर बार लगा उतना हम 9 नीचे लिख देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक 9 और जितना इधर बार नहीं लगा उसमें से हम उतना क्या कर देते हैं यहाँ पे 43 क्या कर देंगे घटा देंगे। जब इसको हम घटाएँगे तो ये जान जाओ हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बनेगा अशांत आवृत्ति। क्या बनेगा? अशांत आवृत्ति बनेगा। अब सवाल इतनी है कि इसमें और है देख लेते हैं हम। हाँ, सवाल इतना ही है, ठीक है? हमारा सवाल इतना ही है। हाँ, ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा-सा कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट ही हमारा मनोबल बढ़ाता है जिससे हमको पढ़ाने में एक एनर्जी मिलती है, ठीक है? और आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी हमारा क्या सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और वीडियो अच्छा लगे ज़रूर से ज़रूर ब बच्चों कमेंट में जो है कमेंट्स भेज दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों